माता जी की याद में आपने इधर बोध गया में आके ये जो स्मृति दिवस मनाया है उसके बारे में। तो मेरी माता जी 8 साल पहले गुजर गई थी और मैं माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में मैं मंत्री बन चुका था। और मेरी माता जी थोड़ी भी बीमार थी, उसमें उनका डेथ हुआ था। तो मैं कई सालों से मैं इधर आते रहता हूँ। मैं 10-15 से ज्यादा टाइम इधर आया हूँ। और ये बुद्धा का प्लेस है, ये शुद्ध प्लेस है, ये शांति का प्लेस है, ये मेडिटेशन का प्लेस है, ये समानता का प्लेस है, मानवता का प्लेस है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने 2500 साल पहले इसी मतलब बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। और मानव को मानव बनाने के लिए, मानव के मन का अहंकार निकालने के लिए, समाज में जो युद्ध की बात होती है, क्रांति की बात होती है और हिंसा की बात होती है, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी। और उनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वो ज्ञान प्राप्ति बुद्धिज्म के माध्यम से पूरे दुनिया के सामने आई। और पूरा भारत देश 2500 साल पहले सम्राट अशोका के बाद पूरा बुद्धिस्ट था। पाकिस्तान बुद्धिस्ट था, बांग्लादेश बुद्धिस्ट था, अफगानिस्तान बुद्धिस्ट था, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, श्रीलंका हो, जापान हो, चाइना हो, ऐसे कई कंट्री जो है ये बुद्धिज्म बनी थी। और पूरे एशिया खंड में भारत का बुद्धिज्म जो जाकर पहुंचा था। तो वही ये प्लेस है जो यहाँ पूरे दुनिया के लोग यहाँ आते रहते हैं। और आज मैंने माता जी का जो मेमोरियल डे है यहाँ मनाया है। मैंने 100 भिक्षुओं को मतलब यहाँ भोजन दान भी दिया है और दान भी उनको दे दिया है। और माता जी की यादगार में आज मैं यहाँ आया था। और मैंने महाबोधि महाविहार जो है वहाँ भी मैंने भेंट दी है। और मेरे माता जी के मेमोरियल डे के अवसर पर मैंने भिक्षुओं को मतलब अन्नदान भी दे दिया है, दान भी हमने दे दिया है। सर आपने कहा कि ये ध्यान का केंद्र है, मेडिटेशन यहाँ पर होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर बनाया तो वो लोग शोर मचाते हैं, मेडिटेशन हमारे बुद्धिस्ट लोग नहीं कर पाते हैं। और उसकी मुक्ति को लेकर कल भी आपने अपना बयान दिया, बीटी एक्ट को लेकर आपने वहाँ पर अपना दमदान भी दिया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? अब इस पर हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह ये बुद्धा का प्लेस है तो ये शांति का प्लेस है। और हर धर्म के लोगों को अपना अपना अधिकार है भी। जरूर अगर कोई नगारा बजाते तो उन्होंने थोड़ा सा स्लो आवाज में बजाना चाहिए। जब मेडिटेशन चल रहा है तब उन्होंने वो नगारा नहीं बजाना चाहिए। और मेडिटेशन करने वाले बुद्धिस्ट लोग जो है ये भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मानते हैं। भारत देश में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो, सभी धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन एक दूसरे में भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे को समझ कर लेना चाहिए। और ये बुद्धा का मंदिर है। यहाँ बुद्धा का मंदिर का मतलब जो जो हमारे 8 ट्रस्टी होते हैं, तो 8 ट्रस्टी में से 4 ट्रस्टी हिंदू होते हैं और 4 ट्रस्टी बुद्धिस्ट होते हैं। उसका चेयरमैन भी मतलब जो कलेक्टर होते हैं उनको, जो अगर हिंदू कलेक्टर हो गए तो ये होते हैं। लेकिन अभी कुछ अमेंडमेंट हो चुकी है। लेकिन हमारा कहना है जो बौद्ध समाज की देश भर की मांग ये है कि भाई अगर ये जो महाबोधि महाविहार जो है ये बौद्धों के ताबे में देना चाहिए। 8वें मेंबर हमारे होना चाहिए, उसका चेयरमैन कलेक्टर हो, ये हम समझ सकते हैं। तो 8 मेंबर करने के लिए मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब से आधा घंटा तक बात मैंने की है। और उनको मैंने मेरी भूमिका उनके सामने रखी है। तो बौद्ध भिक्षुओं की जो भावना है, जो लगातार 46 डेज से वो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और उनके बारे में कोई ना कोई तो निर्णय लेना चाहिए। ये बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी की है। और माननीय गवर्नर साहब जो है वो मतलब गवर्नर साहब से भी मैंने आधा घंटा तक बात की है। और उन्होंने भी बोला है कि मैं एक दिन यहाँ से जाऊंगा, मैं बौद्ध भिक्षुओं की भावना का समझाऊंगा। और मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी बोला है कि आप रिप्रेजेंटेटिव वहां भेजकर उनकी भावना क्या है वो थोड़ा सा जानकर आगे निर्णय हो सकता है। 1949 का जो एक्ट है उसमें मतलब परिवर्तन करने के बारे में, अमेंडमेंट करने के बारे में निर्णय हो सकता है। क्योंकि ये जो कानून है 1949 का है। अपने देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए जो पुराना कानून है उसको नष्ट कर करके, वो खत्म कर करके तो महाबोधि महाविहार बौद्धों को दावे में देना चाहिए।
ये जो मांग है, इस मांग का मैं भी पूरा सपोर्ट करता हूँ। मैं खुद बुद्धिस्ट हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म के लोगों का भी आदर करता हूँ। भाई उनकी परंपरा है, वो अपना काम करते रहे। सर, जब से आप सरकार में गए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंच तीर्थों का नाम किया है, जैसे हिंदू मिल है, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, 26 अलीपुर रोड है, और महाराष्ट्र में भी उन्होंने, यहाँ तक कि विदेशों में भी उन्होंने बाबा साहब का जो घर खरीदा है, इस तरीके से उन्होंने बहुत काम बुद्धिस्टों के लिए किए हैं। तो क्या ये इकलौती ऐतिहासिक जो पूरे विश्व की धरोहर है बुद्धिस्टों की, इसके ऊपर आप प्रधानमंत्री जी चर्चा करेंगे और इसको आप इस बारे में हाँ, मैं काम जरूर करेंगे? इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा करने वाला हूँ, लेकिन ये विषय प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है। ये विषय है बिहार सरकार के हाथ में है, बिहार असेंबली के हाथ में है। तो जरूर मैं एक बार माननीय प्रधानमंत्री से बात करूंगा। और प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनेक स्मारक पूरे किए हैं, और 26 अलीपुर रोड का स्मारक हो, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर हो, या चैत्य भूमि जो मुंबई में, उसके बाजू में हिंदू मिल का काम चल रहा है। 1200-1300 करोड़ रुपए खर्चा करके बाबा साहब का 450 फीट का स्टैचू खड़ा हो रहा है। और ये स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बाद ऊंचा, सबसे ऊंचा देश का स्टैचू है। और इसी तरह मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं। मोदी जी बुद्धिज्म को, जरूर बुद्धिस्ट नहीं है, लेकिन बुद्धा के मेडिटेशन को भी जानते हैं। जब वो प्रधानमंत्री को बने, तब उन्होंने योगा को सारी दुनिया में ले जाने का प्रयत्न उन्होंने किया है। तो योगा जो होता है, योगा बुद्धिज्म में होता है, मेडिटेशन बुद्धिज्म में होता है। अगर हम योगा करते रहेंगे, मेडिटेशन करते रहेंगे, तो कोई दवा इंजेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, अपना शरीर मेडिटेशन सिद्ध होता है। इसलिए मोदी जी मतलब बुद्धिज्म को भी मानते हैं। जरूर हिंदू है, और हम जरूर बुद्धिस्ट है, लेकिन हम हिंदू धर्म के लोगों का आदर करते हैं, और हम बाबा साहब ऐसे के में ऐसे संविधान में